स्वागत है आप सभी का। आज का अपना टॉपिक है जो कि करंट इश्यू से संबंधित है। जैसा कि आप सभी को पता है, गवर्नमेंट की तरफ से अलर्ट जारी हो चुके हैं। चक्रवात जो है वो भारतीय तटवर्ती राज्यों में टकराने वाला है लगभग, और सभी को सावधान रहने के लिए कहा गया है। तो आप भी सावधान रहिए और गवर्नमेंट्स के अलर्ट्स को ध्यान में रखते हुए उनको फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ हम अपना जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं कि जब कभी चक्रवात जो है उत्पन्न होते हैं तो हमारे दिमाग में न चाहते हुए भी कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि इन चक्रवातों का नामकरण कौन करता है, नामकरण क्यों किया जाता है, और ये नामकरण की प्रक्रिया जो है ये कब से शुरू की गई थी। इस प्रकार के प्रश्न हमारे दिमाग में अवश्य आते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो इन्हीं से संबंधित है। तो लीजिए हम इनके बारे में जानते हैं। वैसे तो चक्रवातों के नामकरण की जो प्रक्रिया है इसकी शुरुआत अटलांटिक ओशन से हो गई थी। अटलांटिक महासागर में इसकी शुरुआत 1953 में ही हो गई थी, जब अटलांटिक महासागर के आसपास के जो भी विकसित देश थे उन्होंने चक्रवातों के नामकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। हिंद महासागर क्षेत्र के अंदर ये नामकरण की शुरुआत सन 2004 से शुरू हुई, और ये शुरुआत भारत ने की थी। भारत ने इसकी पहल की नामकरण के लिए, और इसमें 8 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। सबसे पहले वो 8 देश स्वयं भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका। ये 8 देश सबसे पहले इस नामकरण की प्रक्रिया में शामिल थे। उसके बाद यह प्रक्रिया आगे बढ़ी। सन 2018 में इस नामकरण की प्रक्रिया में 5 और देशों को इसमें शामिल किया गया, और वो 5 देश इस प्रकार हैं: ईरान, कतर, सऊदी अरब, यमन और यूएई। यानी ये 5 देशों को सन 2018 में शामिल किया गया। शुरुआती जो देश थे वो 8 देश थे जो हमने पीछे देखे हैं, और ये बाद में इनको शामिल किया गया 5 और देशों को। अब बात ये आती है कि ये नामकरण क्यों किया जाता है, नामकरण करने का कारण क्या है। तो नामकरण करने का कारण ये है ताकि किसी भी चक्रवात से संबंधित यदि अलग अलग नाम होंगे तो वैज्ञानिकों में और ना केवल लोगों में, जो आम लोग हैं, पब्लिक है, उनके अंदर भी इस प्रकार के नाम, बहुत सारे नाम जब हो जाएंगे तो काफ़ी अस्पष्टता पैदा हो जाएगी। इसलिए सारी जो भी आसपास के पड़ोसी जो देश हैं जो कि इन चक्रवातों से प्रभावित हैं, तो वो क्या करते हैं, एक ही प्रकार का नाम रखते हैं ताकि उस चक्रवात के बारे में एक स्पष्टता बनी रहे। और ये जो नामकरण किए जाते हैं, ये नामकरण जो है इसकी एक समिति बनी हुई है, और ये समिति क्या करती है, अल्फ़ाबेट के हिसाब से, यानी इसमें अल्फ़ाबेट के हिसाब से नामकरण किया जाता है। यानी जो देश अल्फ़ाबेट में जो पहले आते हैं वो इनका नामकरण पहले कर देते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि इन 13 देशों के अंदर जैसे बांग्लादेश है, अल्फ़ाबेट में बी पे आता है, तो बांग्लादेश सबसे पहले इसका नामकरण करेगा, उसके बाद भारत का नंबर आएगा, फिर उसके बाद ईरान का नंबर आएगा। यानी इस प्रकार से ये जो भी देश हैं वो अल्फ़ाबेट के अनुसार इन चक्रवातों के नाम जो है वो देते रहते हैं। इस बार नामकरण करने का जो मौका है वो म्यांमार को मिला है। ताउते का जो नामकरण है वो म्यांमार ने किया है। ये नामकरण करने वाला देश म्यांमार है, जिसको पहले प्राचीन काल में जिसको बर्मा कहा जाता था, और जिसकी राजधानी नेपिडा है। पहले इसकी राजधानी रंगून थी,
इसका नाम भी परिवर्तन कर दिया गया, बर्मा से म्यांमार कर दिया गया, और इसकी राजधानी जो पहले रंगून थी उसको नेपिडा कर दिया गया है। तो ये नामकरण म्यांमार ने दिया है। अब हमें ये जानना है कि आखिर ये ताउते नाम उन्होंने दिया है, इस ताउते नाम का क्या मतलब है, ये ताउते ही क्यों दिया उन्होंने? तो ताउते म्यांमार में एक छिपकली है जो कि काफ़ी शोर मचाती है, और उसी शोर मचाने वाली छिपकली के नाम पे म्यांमार ने इस चक्रवात का नाम दिया है। क्योंकि ये चक्रवात भी हिंद महासागर के अंदर जो अरब सागर वाला क्षेत्र है वहाँ पे काफ़ी शक्तिशाली तूफान के रूप में शोर मचाता हुआ तटवर्ती क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए इस तूफान का नाम ताउते दिया गया है। अब हम इस चक्रवात की एक्चुअल जो लोकेशन है वहाँ चलते हैं। उसके अलावा हम उन 13 देशों के भी लोकेशन देखेंगे इस मानचित्र के अंदर, कि वो लोकेशन, वो देश कहाँ हैं, वो किस प्रकार से इस हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवात से प्रभावित होते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट हम कहाँ, हमारी लोकेशन कहाँ है। तो हम एट प्रेजेंट हैं इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में, क्योंकि हम हिंद महासागर की बात कर रहे हैं, हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवात ताउते की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडियन ओशन में हम अभी एट प्रेजेंट हैं, और इंडियन ओशन का जो ये क्षेत्र है जिसके चारों ओर जो भी देश स्थित हैं वो इंडियन ओशन में यानी हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवात से वो प्रभावित होते हैं। यहाँ नामकरण करने वाली प्रक्रिया, उस समिति के अंदर जो 13 देश शामिल हैं उनकी हम बात कर लेते हैं कि वो 13 देश कौन कौन से हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम स्वयं भारत से कर लेते हैं कि भारत जो है वो सबसे, क्योंकि इसकी शुरुआत भारत ने ही करी थी, तो सबसे पहले हम भारत से इसकी शुरुआत कर लेते हैं। इंडिया, उसके बाद हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश जो कि इसके अंदर शामिल है। म्यांमार, जिसको पहले बर्मा कहा जाता था, म्यांमार जिसने इस बार तूफान के इस चक्रवात का नाम दिया है म्यांमार, ताउते नाम दिया इन्होंने। और उसके बाद है थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड। थाईलैंड के बाद में हम चलते हैं दक्षिण की तरफ। दक्षिण की तरफ हमको यहाँ पे दिख रहा है श्रीलंका, श्रीलंका भी इसमें शामिल है। उसके बाद हम चलते हैं भारत के उत्तर की तरफ, तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है पाकिस्तान, पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। उसके बाद में हमको यहाँ दिख रहा है ईरान, ईरान भी इसमें शामिल है। तो यहाँ हमने 7 देशों के नाम हम देख चुके हैं। ये 7 देश हैं जो कि बिल्कुल भारत के पड़ोसी देश हैं। उसके बाद हम चलते हैं 7 के अलावा जो अन्य देश हैं उनकी तरफ चलते हैं, वो कौन कौन से देश हैं। यहाँ आपको थोड़ा दक्षिण में हम देखें, यहाँ एक देश है जो कि द्वीपीय देश है जिसका नाम है मालदीव। आपको दिख गया होगा मालदीव, जिसकी राजधानी माले है, और ये बिल्कुल भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, भूमध्य रेखा के पास में स्थित है मालदीव। ये आपका 8वां देश हो गया। 8वें देश के बाद हम बाकी के जो 5 देश हैं उनकी तरफ चलें, तो बाकी के 5 देश हैं जो कि अरब प्रायद्वीप के अंदर है। या आपको यहाँ मैं लेके चलता हूँ अरब प्रायद्वीप की तरफ। या आपको दिख रहा होगा अरब प्रायद्वीप, ये अरब प्रायद्वीप है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं अरब प्रायद्वीप को, ताकि हमको देशों के नाम आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ हम देख रहे हैं जो देश बाकी के 5 बचे हुए देश हैं उनमें सऊदी अरबिया, यमन, ओमान, कतर और यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसको हम यूएई भी कहते हैं, यूएई कहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात हम उसको हिंदी में कहते हैं। और उसके अलावा ये जो 5 देश जिनकी हमने बात करी है,
ये किस में आते हैं? अरब प्रायद्वीप में आते हैं, क्योंकि ये अरब प्रायद्वीप है, तो ये अरब प्रायद्वीप में आते हैं। ठीक है, ये अरब प्रायद्वीप है। ठीक है, धन्यवाद। आपको जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर भी करें, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें।